हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ है। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कैंडल स्टिक चार्ट्स को। व्हाट इज़ कैंडल स्टिक चार्ट्स? तो कैंडल स्टिक चार्ट्स भी बेसिकली प्राइस की मूवमेंट को शो करते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और जब आप कैंडल स्टिक का चार्ट्स निकालते हैं तो कुछ इस तरह का आपको शो हो रहा होता है, जिसमें कुछ ग्रीन कैंडल्स होती हैं, कुछ रेड कैंडल्स होती हैं और इस तरह चीज़ें, इस तरह आपकी ये चल रही हो, टेप चल रही होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझेंगे ये है क्या। तो ग्रीन जो कैंडल्स होती हैं उसका मतलब है कि अच्छा, चार्ट में टाइम फ्रेम होता है कि डेली का टाइम फ्रेम है या 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये टाइम फ्रेम मैंने पहले लाइन चार्ट्स में भी आपको बताया क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम डेली का टाइम फ्रेम लें तो ग्रीन कैंडल का मतलब है उस दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है, मतलब पॉजिटिव रही है मार्केट, तो उसको ग्रीन कलर में शो किया जाता है। और रेड कलर मतलब उस दिन मार्केट नेगेटिव रही है तो रेड कलर में। तो ये कलर कोडिंग कैंडलस्टिक चार्ट्स में बाय डिफॉल्ट ग्रीन और रेड की होती है, ठीक है। अगर मार्केट अच्छी रही है तो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, और अगर मार्केट अच्छी नहीं रही, बुरी रही है, मतलब नीचे प्राइसेस नीचे गई हैं, तो कैंडल आपको रेड कलर की शो होती है। अच्छा, कैंडल पे जाएंगे तो आपको एक रेक्टेंगल इस तरह का कैंडल मिलती है, ठीक है, दोनों साइड पे, ठीक है। तो अगर ग्रीन कैंडल को देखें तो ये रेक्टेंगल कैंडल होती है और इसके ऊपर ये लाइन बनी होती है। कैंडल के ऊपर एक लाइन बनी होती है और कैंडल के नीचे एक छोटी सी लाइन बनी होती है। ये जो लाइंस बनी है इन्हें हम विक्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम विक्स कहते हैं या इन्हें हम, ठीक है। और ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम अपर विक कहते हैं, नीचे वाली जो लाइन है उसको हम लोअर विक कहते हैं। इसको लोअर शेडो और अपर शेडो भी कह सकते हैं। विक कहें, शेडो कहें, एक ही बात है। अपर शेडो कह लें या लोअर शेडो कह लें, ठीक है। अच्छा, ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना इसका, जो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट लाइन के आखिर में जहाँ ये लाइन एंड होती है, इसको कहते हैं लो ऑफ द कैंडल, ठीक है। और जो एग्जैक्ट हाई पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं हाई ऑफ द कैंडल, ठीक है। अच्छा, जब ग्रीन कैंडल होगी तो ओपन इसका नीचे होता है, क्लोज इसका ऊपर होता है, ठीक है। कैंडल जहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, रेक्टेंगल जहाँ से बनना स्टार्ट हुई है, ये इसका ओपन पॉइंट है, और जहाँ रेक्टेंगल पॉइंट क्लोज हुआ है, जहाँ एंड हुआ है, वो इसका क्लोज पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट आज इधर से ओपन हुई है और इधर क्लोज हुई है, और उस दिन मार्केट ने हाई इतना लगाया और लो इतना लगाया। तो ये एक कैंडल आपको 4 इंफॉर्मेशन दे रही है क्या, कि उस दिन मार्केट ओपन कहाँ से हुई, उस दिन मार्केट क्लोज किधर हुई, उस दिन मार्केट ने कौन सा हाई लगाया, उस दिन मार्केट ने कौन सा लो लगाया, ठीक है। और अगर हम हाई और लो प्राइस को, ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट है, इसको कहते हैं रेंज, कि मार्केट की रेंज आज इतने पॉइंट्स की रही, ठीक है, कि मार्केट ने आज इन 2 लेवल्स के अंदर अपना काम रखा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेंज ऑफ द कैंडल या स्प्रेड ऑफ द कैंडल, ठीक है। और ये जो कैंडल होती है ये रियल बॉडी होती है, ठीक है। ये पूरी तो इसको कैंडल कहेंगे, लेकिन कैंडल की जो बॉडी होती है वो यहां से ओपन से क्लोज के दरमियान होती है, ठीक है। अच्छा, रेड में भी यही है। रेड में भी जो उसका लो पॉइंट होता है उसको लो ऑफ द कैंडल कहते हैं, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हाई ऑफ द कैंडल कहते हैं या हाई ऑफ द सेशन कहते हैं। और क्योंकि ये रेड है तो मार्केट ओपन हुई और ओपन होते साथ नीचे ड्रॉप हुई और ये क्लोज इधर हुई। तो जो रेड कैंडल होती है उसका ओपन पॉइंट ऊपर वाला होता है और क्लोज पॉइंट नीचे वाला होता है, ठीक है। और इसका भी इसी तरह ही है कि नीचे ये जो लाइन है इसको विक कहते हैं, ऊपर लाइन को विक कहते हैं। ऊपर वाला जो लाइन है उसको अपर शेडो या अपर विक कहते हैं, नीचे वाली लाइन को लोअर शेडो या लोअर विक कहते हैं। तो ये इसकी विक्स हैं। और इस पूरे हाई और लो को अगर हम माइनस कर दें, मतलब इसकी प्राइस कैलकुलेट करें, तो ये रेंज ऑफ द कैंडल है, मतलब आज मार्केट ने इतना काम किया। तो जब ये कैंडल बनी होती है तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल अगर डेली की है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आज मार्केट जो है ना उसका लो पॉइंट ये था, उस दिन का हाई पॉइंट ये था, उस दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई। और रेड होती है तो उसका मतलब मार्केट ओपन यहाँ से हुई, क्लोज नीचे हुई इधर, मार्केट का लो पॉइंट ये था, मार्केट का हाई पॉइंट ये। तो बेसिकली जो कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं उसमें जो कैंडल है वो एक टाइम पे 4 इंफॉर्मेशन दे रही है कि ओपन कहाँ से हुआ मामला, क्लोज किधर हुई, लो क्या था, हाई क्या था। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। और एक वॉलेटिलिटी भी मिल रही होती है कि ये मार्केट ने रेंज कितनी बनाई, स्प्रेड कितना था, मार्केट मूव कितना हुई, रेंज कितना हुई, वो भी आपको। तो ये 5 इंफॉर्मेशन आपको कैंडल स्टिक दे रही है, एक इकट्ठा करके एक रिप्रेजेंट कर रही है,
ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं और हमारे मोस्टली एनालिसिस आपके कैंडल स्टिक्स पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नीचे मैंने डेली चार्ट एक आपको स्नैप दिया हुआ है, तो ये आपका मार्केट के KSE 100 इंडेक्स का जो है ना डेली चार्ट है, ठीक है। इसको आप डेली देखें तो ये डेली की कैंडल्स बन जाएंगी। अगर आप एक कैंडल को एक घंटे के हिसाब से देखना चाहते हैं कि हर घंटे की कैंडल किस तरह बनेगी, तो आप टाइम फ्रेम 1 आवर करेंगे, 1 घंटा करेंगे तो उसकी कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी, 15 मिनट की करेंगे तो उसकी बनना शुरू हो जाएंगी, वीकली करेंगे उसकी बनना शुरू हो जाएंगी, डेली, ये डेली का सिलेक्ट हुआ है, 1D लिखा हुआ है, तो ये डेली की कैंडल स्टिक्स आपके सामने आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल है बहुत, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आगे जाके मैं आपको प्रॉपर इसका ना समझाता हूँ कि कैंडल बनती कैसे है। अच्छा, वाई वो यूज कैंडल स्टिक चार्ट्स? कैंडल स्टिक चार्ट्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो एक ही टाइम पे 4 इंफॉर्मेशन हमें खड़ी कर देती है। ओपन पता चल जाता है, क्लोज पता चल जाता है, हाई एंड लो पता चल जाता है, उसके अलावा मार्केट की जो रेंज थी वो पता चल जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट ग्लांस आपको पता चल जाती है, तो उससे एक हेल्प मिलती है आपको एनालिसिस में। दूसरा, बहुत से एल्गोरिदम है, क्योंकि ये 4 इंफॉर्मेशन 5 इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ज़्यादा एल्गोरिदम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि ओपन क्या था, क्लोज, हाई, लो, इन प्राइसेस को देख के अपनी फॉर्मुलेशन बना के मार्केट में अपना जो है ना अपनी ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है उसको चलाते हैं। तो ये फिर कैंडलस्टिक चार्ट्स पे मोस्टली आपके जो एल्गोरिदम्स हैं या जो आपकी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है वो कैंडलस्टिक चार्ट्स पे ही चलती है, लाइन चार्ट पे नहीं चलती। अच्छा, price action traders rely on candlesticks because they convey a great deal of information about each trading period in a visual format that is easy to interpret, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, जब मार्केट में अब जो ट्रेडर्स होते हैं वो एनालिसिस करते हैं मार्केट का, तो उनको एक कैंडलस्टिक चार्ट से एक फर्स्ट लुक से ही पता चल जाता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बेयरिश है, मार्केट का क्या स्टैंस है, तो उनको एक फर्स्ट फ्लो में लुक में ही पता चल जाता है। तो ये कैंडलस्टिक का एक फ़ायदा है, ठीक है। और बाकी ये है कि अच्छा, दूसरा ये है कि जो कैंडलस्टिक चार्ट्स है इससे मार्केट के सेंटीमेंट का भी आइडिया होता है, ठीक है। अगर कैंडल पॉजिटिव ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है, अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल ज़्यादा बन रही है तो इसका मतलब है मार्केट में बायर्स कंट्रोल में है, ठीक है। बायर्स का जो कंट्रोल है मार्केट में वो तगड़ा है, ठीक है, अग्रेसिव हैं बायर्स। कोई खबर आ गई है या लोगों को लगता है ऐसा है या कोई प्लेयर बाइंग कर रहा है, तो मार्केट की जो है ना वो कैंडल्स जो हैं वो आपको ग्रीन कलर में बनना शुरू हो जाएंगी, मार्केट ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होगी, मार्केट पॉजिटिव रहेगी। तो उससे एक कैंडल स्टिक को देख के एक आइडिया होता है कि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बायर्स की ज़्यादा एग्रेशन है, ठीक है। और उससे ये भी आइडिया होता है कि आगे मार्केट और कितना प्रोपेल कर सकती है। जाहिर बात है, बड़ी सी कैंडल बनेगी, उसकी रेंज भी बड़ी है, क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, ठीक है, तो उसका एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट और ग्रो कर सकती है और ऊपर की तरफ जा सकती है। तो थोड़ा सा हमें डायरेक्शन का भी आइडिया हो जाता है। चार्ट्स, ये कैंडलस्टिक के चार्ट्स कहाँ से मिलेंगे ये हम आखिर में मैं आपको बताऊंगा निकाल के भी। बाकी ये कि आप अपना जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप investing.com से भी देख सकते हैं चार्ट, चाहे आप जहाँ भी, आप जिस ब्रोकर में भी आपका अकाउंट है, आप वहाँ एनालिटिक्स अपना ऑप्शन खोलें, उधर एक बटन होगा रिसर्च पोर्टल या एनालिटिक्स का, उधर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कोई पेज खुल जाएगा रिसर्च पोर्टल। उसमें आप टेक्निकल पे क्लिक करके मल्टी चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट्स आ जाएंगे कैंडलस्टिक के। तो उसमें जो भी आप सिंबल डालेंगे, आइटम का नेम देंगे, आपके सामने वो चार्ट आपका कैंडलस्टिक खोल देगा। ऐसे चार्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये KSE 100 का चार्ट है, स्टॉक मार्केट KSE 100 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, और ये इसका डी पे सिलेक्ट हुआ है तो डेली चार्ट है, मतलब ये हर कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हर कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये अभी की कैंडल चल रही है, ये आज 3:30 बजे ये क्लोज हो जाएगी, क्योंकि 3:30 बजे सेशन क्लोज होता है, तो ये पे क्लोज होगी, फिर कल दूसरी कैंडल बनेगी। अभी तक ये कैंडल पॉजिटिव जा रही है, ठीक है, इसका मतलब अभी मार्केट में जो है ना मार्केट पॉजिटिव है। ग्रीन कैंडल में नीचे वाली जो यहाँ से एक रेक्टेंगल स्टार्ट होती है वो उसका ओपन पॉइंट होता है, और जहाँ वो क्लोज होती है, वो जहाँ कैंडल बंद हो जाएगी और ये रेक्टेंगल एंड हो जाएगी, वहाँ वो उसकी क्लोज पॉइंट होता है, ठीक है, ये याद रखिए। और इसने लोएस्ट पॉइंट इधर लगाया है। अब ये कैसे पता चला है? ये 7 प्राइस आ रही है, ये देखें ना, 7 वाई एक्सिस पे प्राइस है, नीचे टाइम दिया हुआ है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये लो
कौन से लेवल पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम लाइन लगाते हैं तो फिर लेफ्ट पे पता चल जाता है कि ये किस लेवल पे आती है। तो कैंडलस्टिक से इजी आइडिया हो जाता है कि हमें हाई लो क्लोज ओपन क्या है, चारों इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। उस तरह कैंडल का साइज उससे पता चलता है कि आज दिन में कितनी ज़्यादा मार्केट मूव हुई है। बाकी सिलेक्ट करने के लिए आप कैंडल पे जाएं तो ये क्रॉस पे स्टार पे क्लिक करेंगे तो ऊपर डिफ़ॉल्ट पे वो शो भी हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप अगर नहीं चार्ट नज़र आ रहा तो आप इधर क्लिक करेंगे ऊपर और इधर कैंडल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स मिल जाएंगे। बाकी इसकी सेटिंग पे जाएं तो सेटिंग वही आप रहने दें जो चल रही है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है कलर कोडिंग मार्केट बुलिश रहती है तो ग्रीन है, बीरिश रहती है तो रेड है, वो कलर कोडिंग जो चल रही है वही चलने दें। और ओके, ये वही जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वही चलने दें। अच्छा, ये कैंडलस्टिक चार्ट्स जो है ना, इसका कंसेप्ट क्या बनते कैसे हैं, इसमें ये होता है एक तो ये टेबल है, दूसरा इसमें जो एक्सेस है इसमें एक्स एक्सेस जो है नीचे हॉरिजेंटली जो एक्सेस जो बन रही है उसमें हम लगाते हैं टाइम को, और जो वाई एक्सेस है वर्टिकल राइट साइड पे उस पे हम लगाते हैं प्राइस। और फिर मार्केट में हम डाटा ऐड करते हैं। डाटा के लिए हमें हाई लो ओपन क्लोज 4 चीज़ें चाहिए होती हैं कैंडल को बनाने के लिए। हाई चाहिए होता है, लो चाहिए होता है, ओपन चाहिए होता है और क्लोज चाहिए होता है। ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं कैंडलस्टिक को बनाने के लिए। और एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट होता है कि हर कैंडल को किस टाइम फ्रेम में देखना है, मतलब किस टाइम फ्रेम की कैंडल चाहिए। कैंडल तो 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी, आधे घंटे की भी, घंटे की भी, 4 घंटे की भी, डेली की भी, वीकली की। आपने जो पीरियोडिसिटी देनी है डाटा को उसके हिसाब से आपकी कैंडलस्टिक बनेगी, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा तो डिफरेंट कैंडल्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है। चलें जी, फर्ज करते हैं ये 1 मिनट का चार्ट है। तो 1 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट में ये PSO का चार्ट है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड स्टॉक मार्केट का। और ये अभी 171 पे है और ये 1 मिनट बाद ये 169 पे है। यहाँ हम डाटा पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है। ये डाटा पॉइंट लगा दिए 1 मिनट बाद। फिर 1 मिनट बाद देखा और क्लोज जहाँ हुआ वहाँ डाटा पॉइंट 174 लगा दिया। फिर 1 मिनट बाद देखा वहाँ 178 है, वहाँ लगा दिया। फिर 1 मिनट बाद देखा तो 176 पे था, वहाँ एक डॉट लगा दिया। फिर 1 मिनट बाद देखा तो 176 पे ही था। तो ये सारे डाटा पॉइंट्स लगा दिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके, कि मतलब हर मिनट बाद हम डाटा डॉट लगा रहे हैं, ठीक है, कि वो प्राइस अब इस टाइम उस स्टॉक की किस जगह थी 1 मिनट बाद, उसको हम डॉट लगाते जा रहे हैं। तो ये डॉट लगा दिए, इन सब को मिला दें तो ये लाइन चार्ट होता है। ये मैंने पहले भी आपको लाइन चार्ट्स पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख लें पहले, उसके बाद इधर आएँ। अच्छा, जब ये हमने लगाया लाइन चार्ट बन गया, अब इसमें 4 इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हैं। फर्स्ट कि ये ओपन यहाँ से हुआ 171 से, ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी ये कि ये लो एग्जैक्ट इसने अभी इस 5 मिनट के अंदर, ये 9:30 से 9:35 5 मिनट बनते हैं, ठीक है। इस 5 मिनट के अंदर इसने लो अभी तक ये लगाया हुआ है 169, ये इसका लो पॉइंट हो गया। फिर ये ऊपर जाता गया, इसने इस 5 मिनट के अंदर हाई 178 लगाया और ये तकरीबन मेंटेन होता है 176 पे ये जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने डाटा कैसे लगाया कि 1 मिनट बाद जहाँ क्लोज होता था वहाँ हम डॉट लगाते रहे, फिर उसको मिला दिया, लाइन चार्ट बन गया। और अब उसके लाइन चार्ट बनने के बाद हमें सामने नज़र आ रहा है कि इसका ओपन यहाँ से हुआ है, इसने लोएस्ट पॉइंट ये लगाया, इसने हाईएस्ट पॉइंट ये लगाया और ये भी यहाँ क्लोज हुआ है। ऐसे ही है ना। तो इसकी अब कैंडल कैसे बनेगी, अगर हम इसको कैंडल स्टिक फॉर्म में चेंज करें तो कैसे बनेगा। तो अगर ये जो 4 इंफॉर्मेशन आपको नज़र आई हैं, ये जो टेबल है इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो ये छोटा कर दिए। तो ये 4 इंफॉर्मेशन में ये ओपन है और ओपन क्या है 171, ये मैंने लगा दिए, ये ठीक है 171 ये लगा दी ओ। लो पॉइंट क्या है 169, ये मैंने इधर लिख दी है 169L लो। और हाई पॉइंट क्या है 178, ये मैंने H लिख दी है। और क्लोज पॉइंट क्या है 176, ये C लिख दी है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हैं, ठीक है। ये मैंने 4 इंफॉर्मेशन आपको बाहर लिख दी हैं, ठीक है। ये जो टेबल है इसके ही पैरेलल मैंने इधर लिख दी हैं।
अब इसकी बनानी है कैंडल, मतलब ये जो सारा जो चार्ट है इसकी मैंने एक कैंडल बनानी है 5 मिनट की। ठीक है कि इस 5 मिनट में जो कुछ हुआ है, जो 4 इंफॉर्मेशन आई है, उसकी मैंने कैंडल बनानी है। कैंडल कैसे बनेगी? पहली बात तो ये है कि मार्केट ओपन हुई और क्लोज ऊपर हुई, तो मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है, मतलब ओपन से ऊपर क्लोज हुई है, मार्केट ग्रो हुई है, पॉजिटिव क्लोज हुई है, तो कैंडल तो ग्रीन बनेगी। ठीक है, और ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्योंकि तभी वो ओपन से ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, तभी तो वो ग्रीन कैंडल होगी ना। ठीक है, तो ये 4 इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी। अच्छा, अब सी और ओ, ओपन और क्लोज, इसके दरमियान में एक रेक्टेंगल बना दूंगा। ये रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, रेक्टेंगल का जो ये जो स्टार्ट पॉइंट है वो 171 है, रेक्टेंगल का जो एंड पॉइंट है वो 176 है। इसको कहेंगे ओपन, इसको कहेंगे क्लोज। बन गया। अब ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब इस कैंडल के ऊपर ये जो हाई पॉइंट है ना, वहां हमने एक लाइन खींच देनी है, ऐसे लाइन खींच देनी है। ये मैंने लाइन खींच दी है, ये नजर आ रहा है आपको। और जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे मैंने एक लाइन खींच देनी है। तो ये इसकी विक्स है, ये इसकी कैंडल बॉडी है रेक्टेंगल, और ये इसकी ऊपर की विक्स है, अपर विक है, ये इसकी लोअर विक है। ठीक है, ये आपकी कैंडल बन गई। अब ये जो जितना काम हुआ है ना ये 5 मिनट के अंदर, इसको मैं एक कैंडल में इसको मैंने एक कैंडल में बना दी है। ठीक हो गया। इसको कहते हैं 5 मिनट की कैंडल, इसको कहते हैं 5 मिनट की कैंडल। ये चार्ट था, ये 1 मिनट का चार्ट था, और ये 5 मिनट के अंदर जो कुछ हुआ इसको मैंने एक ही कैंडल में इस तरह शो करा सकता हूँ। और इस कैंडल से मुझे साफ पता चल रहा है कि ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और ये इसका ओपन है। कैंडल का जो रेक्टेंगल जहाँ से बनती है, बॉडी जहाँ से बनना स्टार्ट होती है, ये जो ढांचा है कैंडल का, जो है ना बॉडी है, विक्स को हटा के जो होती है ये बॉडी होती है। ये बॉडी का स्टार्ट है, ये ओपन होता है, बॉडी का जो क्लोज एंड होता है वो क्लोज पॉइंट होता है। ओपन और उससे ऊपर क्लोज है, तो ये सबज कैंडल है। तो इसको उठा के मैं इसके ऊपर ले जाता हूं। तो अब क्या हुआ, कैंडल ये एक कैंडल बन गई है। मतलब ये जो सारी एक्टिविटी हुई थी कि ओपन हुई, फिर लो गई, फिर हाई गई, फिर क्लोज गई, इसको मैंने हटा के एक कैंडल में लिख दी है। तो ये देखें कि वो जो लाइन चार्ट था उसकी जगह ज़्यादा थी, कैंडल स्टिक ने जगह भी कम घेर रही है, इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा दे रही है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, ये कैंडल स्टिक होती है और इस तरह कैंडल स्टिक बनती है। ठीक है, चार्ट्स के ऊपर ये कंसेप्ट होता है जिस तरह कैंडल स्टिक बन रही होती है। और अब हम क्या कहेंगे, ये एक कैंडल बन गई है, ये 9:30 से 9:35 के दरमियान ये एक कैंडल बनी है। समझ आइए, ये 9:30 से 9:35 के दरमियान एक चार्ट था, ये 9:30 से 9:35 के दरमियान एक चार्ट था, उसको हमने एक कैंडल बना दी। उस कैंडल को हमने फिर जाके उसके ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर रख दिया। अब वो 5 मिनट की कैंडल 9:30 से 9:35 के दरमियान एक कैंडल शो कर रही है। ठीक है, उस एक्टिविटी को जो भी हुई, समझ गए हैं। तो ये अब होगी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल, मतलब ये एक कैंडल 5 मिनट की ट्रेडिंग एक्टिविटी को शो कर रही है। ठीक है, इसके अंदर कैंडल के अंदर क्या हुआ वो मैंने आपको सारा समझाया है। इस तरह ये 5 मिनट की कैंडल्स बनती जा रही हैं। 9:30 से 9:35 में जो कैंडल बनी मैंने बताया कैसे बनी। इस तरह आगे जो मार्केट जिस तरह चलेगी उस तरह ये कैंडलें बनती जाएंगी, और ये आपका होता है 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट। इसको कहते हैं 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट। चाहे ये प्लस बन रहा है, माइनस बन रहा है, रेड बन रही है कैंडल्स, ग्रीन बन रही है, ये इस तरह आपका चार्ट होता है। तो ये आप अगर पाकिस्तान स्टेट PSO का चार्ट देखेंगे अपने चार्ट्स पे, तो वो आपको इस तरह शो हो रहा होता है 5 मिनट का। ठीक है, अब ये कैसे बना है ये मैंने आपको सारा से बता दिया कि कैसे कैसे बना है। ये 5 मिनट की कैंडल्स कैसे बनी है ये मैंने आपको सारा बैक एंड पे सारा समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब है PSMC का चार्ट, पाकिस्तान सुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। अच्छा, ये है 5 मिनट का। ठीक है, तो ओपन हुआ 198 पे, 5 मिनट बाद हमने देखा ये हाई लगा, ये ऊपर गया 200 पे, फिर 5 मिनट बाद हमने 940 पे देखा तो ये था क्लोज 196 पे। तो हम हर 5 मिनट बाद जिधर वो होता है उधर
डॉट लगाते जा रहे हैं, डाटा पॉइंट लगाते जा रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद जिधर प्राइस हमने देखी पार्क सुजुकी की, वहाँ हमने एक डॉट लगा दिया। फिर 5 मिनट बाद जिधर हमने प्राइस देखी उधर एक डॉट लगा दिया। फिर 5 मिनट बाद जिधर प्राइस देखी उधर एक डॉट लगा दिया। फिर 5 मिनट बाद जिधर प्राइस देखी उधर डॉट लगा दी। ये सारे डाटा पॉइंट बन गए, इनको लाइनों से मिला दें। ठीक है, ये जो डॉट बनाए हैं ना, इनको लाइन से ऐसे मिला दें। मिला दिया तो ये लाइन चार्ट बन गया। ठीक हो गया। और ये 5-5 मिनट बाद हमने डॉट लगाए हैं, डाटा पॉइंट्स लगाए हैं। अब नज़र आ रहा है कि इसका लोएस्ट पॉइंट अभी क्या है 191, ये इसका हाई पॉइंट क्या है 200, ओपन ये 198 पे हुआ है, क्लोज ये 192 पे हुआ है। तो हम इसकी कैंडल बनाते हैं। कैंडल पे आ जाएं, 4 इन्फॉर्मेशन हमें जो मिल रही है वो इधर लिख लें। 200 पे इसका एच हाई है, 198 पे ये ओपन हुआ है, 192 पे ये क्लोज हुआ है, 191 पे इसकी लो है। ठीक है, अब क्या है कि ये ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो इसका मतलब है मार्केट माइनस में रही है। तो जब मार्केट का ओपन ऊपर हो, क्लोज नीचे हो, तो कैंडल रेड बना करती है। ठीक है, अगर ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो पॉजिटिव हुई ना, जारी बात। ओपन से ऊपर क्लोज हुई तो मार्केट पॉजिटिव रही, तो ग्रीन कैंडल बनेगी जैसे पिछली बनी थी। अब क्योंकि ओपन से नीचे क्लोज हुई है तो मार्केट माइनस में रही है। ठीक है, -2%, 3% या जितने भी, तो कैंडल तो इसकी रेड बनेगी। अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन जो भी है वो लिख लें। ये जी 198 पे ओ है, ओपन है, 200 पे एच है, हाई है, 192 पे ये क्लोज है, सी है, और 191 पे एल है। क्लोजिंग और ओपन के दरमियान बॉडी बना करती है कैंडल की। बना दें रेक्टेंगल, बन गई रेक्टेंगल, इसका कलर रेड कर दें। ठीक है, ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, और जो हाई और लो है उस पर डंडा, ये आपने डंडा लगा देना है। ये आपने जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसके ऊपर मिला देना है। ठीक है, नीचे को नीचे वाले एग्जैक्ट लो से मिला दें तो ये नीचे विक्स बन जाएंगी, हाई और लो वाली। ये आपकी कैंडल स्टिक तैयार हो गई है। तो ये जो सारा जो काम हुआ है इसको हम एक कैंडल से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको उठा के इधर ले जाएं चार्ट पे, ये लें। तो अगर हम पिछला वो लाइन चार्ट जो बन रहा है, जो इस तरह जो ये लाइन बनती जा रही है, जो चार्ट, इसको हटा भी दें तो एक कैंडल से भी मुझे समझ आ रही है कि आज मार्केट में हुआ क्या है। ठीक है, जगह भी कम घेर ली, बता भी दिया सारी एक्टिविटी, और हमें सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो हम इसको हटा देंगे तो ये कैंडल अब क्या हुआ, आधे घंटे की कैंडल है। देखें ना, ये आधा घंटा हुआ ना, 9:30 से 10 तक आधा घंटा हुआ। तो ये जो कैंडल हमने तैयार बनाई है ये आधे घंटे की है, 30 मिनट की कैंडल बन गई है। ठीक है, और इसको अगर हम 30 मिनट की कैंडल को, ये पूरे जो 9:30 से 10 बजे तक जो काम हुआ वो एक कैंडल से हमें पता चल रहा है। और इसको हम फिर क्या करेंगे, 9:30 से 10 बजे के दरमियान ये कैंडल हम रख देंगे। इस तरह सारी कैंडलें बनती जाएंगी, माइनस हुई, प्लस हुई, जिस तरह ऊपर नीचे हुई। हर 9:30 से 10 बजे की कैंडल, 10 से 10:30 की कैंडल, जो भी जिस तरह भी वो मार्केट चलती रही है उस हिसाब से कैंडल बनती रही। हाई लो क्लोज, ऊपर वाली विक बड़ी है छोटी है, वो जो भी लो हाई जिस तरह भी था, ये कैंडल आपकी बनती रहेंगी। ठीक है, तो अब ये पार्क सुजुकी मोटर की 30 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये मार्केट ये चलती जा रही है, और उस टाइम 30 मिनट के अंदर जो मार्केट जिस तरह चली उस तरह की कैंडल बनती रही, और ये आपका चार्ट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये छोटे छोटे गैप आपको बात को नज़र आते हैं कि मार्केट ओपन होती है गैप से, तो वो गैपिंग शो होती है। ठीक है, तो इससे नहीं घबराना। ये नॉर्मली मार्केट जो होती है ना, जब आज क्लोज हुई है तो कल डिफरेंट रेट पे ओपन हुई है, तो वो चार्ट में आपको ना वो गैप नज़र आते हैं, वो इस वजह से आते हैं। अच्छा, ये शेल का चार्ट है जी। ठीक है, अब ये 10 मिनट पे हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये 10 मिनट का जो चार्ट है, तो 10 मिनट बाद देखा कि जी इसने 200 लगाया, फिर 10 मिनट बाद देखा 950 पे इसने 196 लगाया, फिर इसने 198 लगाया 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद इसने 195 लगाया, फिर 10 मिनट बाद इसने 191 लगाया, फिर इसने 194 लगाया। तो इसका हाई पता चल गया, ओपन भी पता चल गया, क्लोज भी पता चल गया, लो भी पता चल गई। अब इसका जो ओपन और क्लोज है ना वो सेम जगह पे आ रहा है। ठीक है, पिछली 2 बार ये था कि ओपन ऊपर था क्लोज नीचे था, या ओपन नीचे था क्लोज ऊपर था, तो रेड और ग्रीन कैंडल बन रही थी। ऐसा भी हो सकता है ना कि जहां मार्केट ओपन हुई है बिल्कुल वहीं क्लोज हो जाए, पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। तो क्या होगा फिर, क्या होगा, बॉडी का क्या होगा, कलर का क्या होगा, तो देखते हैं।
तो हमने लगा दिया 200 पे इसका हाई हुआ और ओपन और क्लोज ओ और सी एक ही पॉइंट पे हैं, तो हमने 194 पे ओ भी लिख दिया, सी भी लिख दिया, ओपन और क्लोज, और लो पॉइंट इसका 191 पे। ये चार इंफॉर्मेशन आप उन्हें लिख लें, जिसमें ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पे 194 पे आ रहा है तो उसको सेम पॉइंट पे लिख दिया। अच्छा, अब कैंडल की पहला स्टेज है बॉडी बनाते हैं। कैंडल की जो बॉडी है वो बना दी। कैंडल की बॉडी बन ही नहीं रही क्योंकि कैंडल की बॉडी ओपन और क्लोज के दरमियान बनती है, ओपन और क्लोज के दरमियान रेक्टेंगल बनती है, वो रेक्टेंगल बन ही नहीं रही तो हमने एक लाइन खींच दी है, भाई कैंडल की बॉडी है ही नहीं। ठीक है, अगर ओपन और क्लोज डिफरेंट जगहों पे होते, डिफरेंट प्राइस पे, तब रेक्टेंगल बनती है। दोनों सेम प्राइस पे हैं तो उसकी कैंडल की रेक्टेंगल है ही नहीं, बॉडी है ही नहीं कैंडल की, तो वैसे हमने लगा दिया है ही नहीं तो। और जो उसका हाई पॉइंट था वहां हमने एक लाइन खींच दी तो वो उसका अपर विक बन गई, और जो उसका लो पॉइंट था वहां तक हमने उसकी नीचे वाली विक बना दी, और कैंडल की कोई बॉडी नहीं है। इसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। जिस कैंडल की आपको कोई बॉडी नजर ना आए, मतलब उसका ओपन जहां से मार्केट स्टार्ट हुई और ऊपर नीचे चलती रही, फिर क्लोज भी उसी जगह हो गई, तो उसकी कोई बॉडी नहीं होती कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक का तो कलर भी नहीं बनेगा ना, जाहिर बात है, ना पॉजिटिव क्लोज हुई है ना नेगेटिव क्लोज हुई है, ब्रेक इवन पे हुई है, तो उसकी फिर ये इस तरह का कैंडल की शेप इस तरह आएगी, तो उसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, जिसकी बॉडी नहीं होती। ठीक है, तो ये जो सारी एक्टिविटी हुई है इसको एक घंटे की एक्टिविटी है, 9:30 से 10:30, एक घंटे के अंदर ये एक्टिविटी हुई है कि मार्केट ओपन हुई, ऊपर नीचे फिर क्लोज वहीं हुई। इसको हम एक कैंडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये है, ये कैंडल। इसको उठा के इसको ऊपर ले जाएं, समझ गए हैं? तो ये एक कैंडल एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, एक घंटे में जो काम हुआ ये कैंडल उसको बता रही है कि इसका हाई ये था, लो ये था, और ओपन और क्लोज सेम पॉइंट थे। तो ये हमने इधर लगा दिया, तो 9:30 से ठीक है, 9:30 से आपका 9 तक, ठीक है, ये आपका एक कैंडल बन गई है। ठीक है, तो हर कैंडल एक घंटे की है। ठीक हो गया, ये हमने इधर लगा दी है, और यहाँ आपका ये 9:30 से 10:30 एक कैंडल बन गई, 10:30 से 11:30 एक कैंडल बन गई, 11:30 से 12:30 एक कैंडल बन गई, 12:30 से 1:30 शाम को ये कैंडल बन। तो जो कैंडल जिस हिसाब से एक्टिविटी हो रही है तो वो कैंडलें बनती जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको एक घंटे का टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक चार्ट इस तरह बनता है। ठीक है, ये जो एक घंटे का हम कहते हैं ना, एक घंटे का कैंडल स्टिक चार्ट्स निकालते हैं, उसका कंसेप्ट ये होता है कि हर जो कैंडल है वो एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये अगर एक घंटे का शेल का चार्ट देखें तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, और इसमें ये जो आपको कैंडल बाज का उसकी बॉडी नहीं बन रही। ठीक है, ये देखें ना, ये कैंडल, ये इसकी भी बॉडी नहीं बन रही, ये ओपन क्लोज सेम है। अच्छा, उसके अलावा कहाँ है जिसकी बॉडी नहीं बन रही, ये देखें, ये बन रही, ये नज़र आ रहा है आपको, इसकी भी ओपन एंड क्लोज सेम है इस तरह, और ये इसकी भी बॉडी नहीं बन रही। ठीक है, ओपन क्लोज सेम है, इसकी भी बॉडी नहीं बनी, ओपन क्लोज सेम है। तो ये जो कैंडल्स है ना, एक तो ग्रीन और रेड है, ये तो आपको समझ में आ रही हैं। जिनकी बॉडी नहीं बन रही ना, वो क्यों नहीं बन रही, मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दी है कि उसका ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पे होता है। अच्छा, ये एंग्रो का चार्ट है। ठीक है, ये एंग्रो का चार्ट है, और अगर हम 9:30 से 10:30 एक घंटा, ठीक है, और ठीक है, अगर हम 9:30 से 10:30 एक घंटा को देखें, ठीक है, तो ये मार्केट ओपन 190 पे हुई है, एक घंटे बाद मार्केट ने 195 को टच किए, वहाँ हमने डॉट लगा दी है। फिर एक घंटे बाद हमने 11:30 बजे देखा तो ये 200 को टच हुई है। ठीक है, फिर हमने देखा एक घंटे बाद ये आपका एक घंटे बाद देखा तो ये आपका 210 को टच हुई है। फिर हमने एक घंटे बाद देखा तो ये आपका 211 212 को टच हुई है। और फिर हमने एक घंटे बाद 2:30 बजे देखा तो इसका 200 पे हुई है। और फिर हमने एक घंटे बाद देखा तो ये आपका 195 पे क्लोज हुई है।
तो हर घंटे बाद हमने डॉट लगाया है और ये एक डाटा पॉइंट हमने बना लिया कि हर घंटे बाद जहाँ भी वो उसका रेट एंगरो का नज़र आया उसका आखिरी घंटे का बिल्कुल एंड पॉइंट पे जहाँ वो रेट था वहाँ हमने डॉट लगाते रहे हैं इस चार्ट के ऊपर। और ये फिर जो डॉट है इनको मिला दिए तो ये लाइन चार्ट बन गया है। ठीक है, तो इसमें हमें साफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसका जो ओपन पॉइंट है वो 190 है। 190 के बाद ये नीचे गया ही नहीं है, ऊपर ही रहा है, तो इसका लो पॉइंट भी यही है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट इसका 211 है भैया 212 है और क्लोज ये हुआ है 195 पे। ठीक है, तो ये 1 घंटे टाइम फ्रेम का लाइन चार्ट है। ये 10 मिनट गलत लिखा हुआ है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम देखें ना 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, तो हर जब ये टाइम फ्रेम का जो ड्यूरेशन हो पॉइंट्स का नीचे वो स्प्लिट अगर 1 घंटे का तो टाइम फ्रेम 1 घंटे का। तो इसको अगर हम लिख लें कि ये इसका हाई पॉइंट था 211, वो हम इधर एच पे लिख लें, साइड पे लिख लेते हैं बिल्कुल पैरेलल। क्लोज पॉइंट जो था वो 195 था, वो लिख लिया। और ओपन और लो पॉइंट सेम था, ओपन और लो पॉइंट सेम था, तो वो हमने लिख लिया कि 190 पे ओपन भी था और लो भी था, तो वो दोनों सेम पॉइंट पे था, इसलिए हमने उसको भी लिख लिया एक ही पॉइंट पे। अब कैंडल की बॉडी बना लेते हैं। कैंडल क्योंकि 190 से ओपन हुआ और 195 पे क्लोज हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो कैंडल तो बनेगी ग्रीन कैंडल। और कैंडल की बॉडी बनेगी क्योंकि ओपन से ऊपर क्लोज है। ठीक है, सेम पॉइंट पे नहीं है। तो ओपन से क्लोज के दरमियान जो बॉडी बनती है वो मैंने बना ली, कैंडल की रेक्टेंगल बना ली और उसका कलर ग्रीन कर दिया। और लो पॉइंट देखें तो लो पे एक लाइन हम खींचा करते थे और लो से मिलाते थे, वो लाइन हम नहीं खींचेंगे क्योंकि लो सेम पॉइंट पे है। जिधर ओपन प्राइस है उधर ही लो है, तो फिर कैंडल की ये लोअर नीचे वाला जो लाइन थी वो नहीं बनेगी। ठीक है, विक नहीं बनेगी। और कैंडल की जो हाई है वो 211 पे है, तो हमने एक लाइन खींची और उससे मिला दी, तो ये अपर विक बन गई है, लोअर विक नहीं बनी। तो जिन कैंडल्स की लोअर विक नहीं होती, ये नीचे वाला डंडा नहीं होता, उसका मतलब है वो जहां से ओपन हुए हैं उससे नीचे गए नहीं है। ठीक है, उससे ऊपर ही रहे हैं, वही उनका लो पॉइंट है। जहां से वो ओपन हुए हैं वही उनका लो पॉइंट है, वही उनका ओपन पॉइंट है, नीचे गए नहीं है। इसीलिए उनका जो नीचे वाली जो लाइन है ना, नीचे वाला जो विक है, नीचे वाला जो शेडो है वो नहीं बनता। तो ये जो आपके सामने इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई है, ठीक है, 9:30 बजे मार्केट चली है और ये हर घंटे बाद लगाते गए 3:30 बजे, तो ये तकरीबन हम अपनी स्टॉक मार्केट को देखें तो ये 1 दिन की एक्टिविटी है। तो इस 1 दिन की एक्टिविटी को हम इस एक कैंडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको उठा के इसके ऊपर ले जाएं, ये इसके ऊपर ले गए, तो ये सारी जो एक्टिविटी हुई है इसको हम एक कैंडल से शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये ले, ठीक है, ये हमने लगा दी। ये इसका क्लोज पॉइंट है, ये इसका ओपन पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है, यही ओपन और लो सेम पॉइंट पे हैं, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ओपन लो एट सेम प्राइस। तो ये मैंने डे वाइज नीचे स्प्लिट दे दी है कि अब 1 दिन की कैंडल है तो उस दिन ये एक्टिविटी हुई और ये कैंडल उस दिन की एक्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह हर दिन जो भी कैंडलें बनती हैं वो आपको इस तरह बनी हुई नज़र आती हैं और उस दिन के नीचे डेट डली होती है, तो इस तरह कैंडलें आपको बनी हुई नज़र आ रही होती हैं। और अगर हम डेली चार्ट खोलें तो इस तरह कैंडलें आपको बनती हुई नज़र आ रही होती हैं। और इसमें अब आप देख लें कि ये जो ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है इसका नीचे वाली विक नहीं है। इसका मतलब है ये जहाँ से ओपन हुई है उस दिन, ये उस दिन की जो एक्टिविटी हुई है ना, ये कैंडल 1 दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 डे। तो उस दिन मार्केट जहाँ से ओपन हुई है नीचे गई नहीं है, तो इसकी लोअर विक है ही नहीं, तो मार्केट ऊपर ही रही है। इसने हाई लगाया और क्लोज इधर हुई है, तो जहाँ आप देखेंगे नीचे वाली विक नहीं है तो उस दिन मार्केट ने लो मारा ही नहीं, मार्केट ओपन होते साथ ही ऊपर ही रही है, नीचे नहीं गई। तो ये भी कैंडल ऐसे ही है, ये भी कैंडल ऐसे ही है, ये भी कैंडल ऐसे ही है। तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि उसकी एक लाइन नहीं बनी हुई, तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अगेन ये जो गैप आया अब इधर, तो बाज़ का आपको ये गैप बड़े बड़े नज़र आते हैं। तो जब कोई कंपनी डिविडेंड या बोनस या राइट शेयर देती है तो उसने एक्स से होना होता है, उसकी एक एक्स डेट होती है, उस पर एक्स प्राइस के हिसाब से वो नीचे से गैप से नीचे से ओपन होती है। तो ये आपको गैप वगैरह जो नज़र आते हैं, ठीक है, नीचे के जो गैप नज़र आते हैं ये मोस्टली उस वजह से होते हैं।
ठीक है। और जो ऊपर वाले गैप हैं ये अप्रिशिएट होती है मार्केट बाज़ वक्त, मतलब मार्केट क्लोज हुई और अगले दिन कोई खबर आ गई तो ओपन ही ऊपर से हुई स्ट्रॉन्ग, तो फिर ऊपर वाला गैप आपको मिलता है, ये स्ट्रेंथ को शो करता है। जबकि ये जो है ना नीचे वाला गैप, ये समटाइम कोई बुरी खबर आ गई तब भी नीचे से गैप आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें कोई अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, कोई डाटा आया है, ठीक है, कोई रिजल्ट आया है जिसमें कोई डिविडेंड बोनस या राइट शेयर अनाउंस हुआ, और वजह से ये गैप आता है एक्स डेट पे। अच्छा, पीटीसीएल का चार्ट देख लेते हैं। और अब हर दिन बाद, मतलब एक दिन बाद हम देखें, अभी 7 रुपये पे ओपन हुआ और अगले दिन हमने देखा क्लोज हुआ 6.5 पे, फिर एक दिन बाद हमने देखा कहाँ क्लोज हुआ 6.2 पे, फिर हर दिन बाद, ये अब ये जो नीचे डाटा डला हुआ है हर एक दिन बाद है। तो अगले दिन देखा क्लोजिंग थी उसकी 6 रुपये पे, फिर अगले दिन देखा उसकी क्लोजिंग थी 6.6 पे, तो उधर हमने डॉट लगा दिए। जिस दिन जिधर क्लोज हुआ है उस दिन उधर हमने डॉट लगाया, फिर उधर लाइन लगा दी, ठीक है। और ये आपकी एक लाइन चार्ट बन गया। अब इसमें नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन कितने दिन का है चार्ट, 1 2 3 4 5 दिन का जो है ना ये चार्ट है, समझे एक वीक का चार्ट है, ठीक है। ये जो डॉट लगाया हर दिन के एंड पे जहाँ प्राइस क्लोज हुई है तो हमने उधर डॉट लगाया, तो इसको मिला दिए। अब क्लियर नज़र आ रहा है, इसका लो ये है, क्लोज ये है, ओपन जहाँ हुआ है वहीं हाई है, मतलब ओपन के बाद ऊपर गया ही नहीं है, उससे नीचे ही रहा है, ठीक है। तो कैंडल ओपन से नीचे क्लोज है तो कैंडल तो रेड बनेगी, और दूसरा इसका ओपन और हाई पॉइंट सेम ही रहे हैं, ठीक है। जहाँ से ओपन हुआ है उससे ऊपर गया ही नहीं है, तो हाई तो उसके ओपन पे ही होगा। इसका अगर हम इधर लिख लें कि इसका जो ओपन हाई है वो सेम है, एच एल सेम है, 7 रुपये पे 6.6 पे क्लोज है, और एल जो है ना लो जो है 6 पे है। क्लोज और ओपन के दरमियान, क्लोज और ओपन के दरमियान आपका बॉडी होती है, तो एच और ओ होगा, ठीक है, एल नहीं है, एच और ओ होगा, इस पे आपकी बॉडी बन जाएगी, रेड बनेगी क्योंकि ये ओपन से नीचे क्लोज हुआ है, तो ये आपकी रेड कैंडल बन जाएगी। और ऊपर वाली कैंडल का जो ऊपर वाली लाइन है वो बनेगी नहीं, क्योंकि ओपन और हाई सेम पॉइंट पे है, तो ऊपर वाली लाइन हम किधर जाकर लगाएं, वो तो हाई के लिए होती है, हाई सेम, तो लाइन नहीं बनेगी। और लो पॉइंट 6 रुपीज़ पे है, तो ये जो रेक्टेंगल है वहाँ से एक लाइन खींचेंगे नीचे, ये इसकी लोअर विक 6 रुपये पे बन जाएगी। तो ये जो 5 दिन में जो भी कारनामा, ये जो चार्ट चला है पीटीसीएल का, इसको हम एक कैंडल में शो कराएं तो वो ऐसे बनती है। इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये 5 दिन की तमाम एक्टिविटी इस कैंडल से हमें पता चल रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह अब ये जो एक वीक के अंदर जो भी इस पीटीसीएल ने की है वो एक कैंडल से हमें पता चल रहा है कि इस दिन इसका लो पॉइंट 6 रुपीज़ पे था, इसका क्लोज पॉइंट 6.6 पे था, ओपन और हाई जो है वो 6 रुपीज़ पे। तो ये हमने एग्जैक्ट कैंडल को चार्ट के ऊपर प्लॉट कर दी। इस तरह हर दिन की कैंडलें बनती हुई। अब ये वीक है, ये इस वीक ये कैंडल है तो ये मैंने लगा दी वीक 1 की। इस तरह ये सारी वीक की कैंडलें जो जिस तरह एक्टिविटी होती है उस तरह कैंडल बनती जा रही होती है। तो ये होता है वीकली चार्ट, इसको कहते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट। और ये देखें वीकली अगर पीटीसीएल का चार्ट निकले तो ऐसा होता है। तो इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो कोई कहीं होगा ना कि उसका नीचे वाली विक होगी और ऊपर वाली विक नहीं होगी, तो वो एग्जैक्टली ये देखें ना, इसमें ऊपर वाली विक नहीं है, नीचे वाली विक है। तो ये क्योंकि इसका हाई और ओपन सेम पॉइंट पे है, उससे ऊपर गई नहीं प्राइस। इसका भी यही है, ठीक है, और इसका भी यही है, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, ठीक है। तो जहाँ आपको ऊपर वाला जो शेडो है, ऊपर वाली विक है, ऊपर वाली लाइन नहीं नज़र आएगी, वो इस केस को शो करता है जो हमने भी प्लॉट किया था, ठीक है। ये केस का ओपन और हाई पॉइंट सेम है। अच्छा, अब चार्ट ऑफ बीओपी करते हैं, ठीक है। ये हर एक वीक के बाद हम इसकी क्लोजिंग देखेंगे। तो हर वीक के बाद हमने वीक के बाद देखा तो ओपन हुआ 6.5 पे, फिर एक
एक हफ्ते बाद जुमे का एंड है, वहाँ जाके क्लोज होता है ना वीक, तो वो देखा तो उसका जो थी 7 रुपये पे क्लोजिंग थी जुमे को एंड पे। फिर अगले जुमे को, अगले हफ्ते के आखिरी दिन जो होता है जुम्मा, उस पर इसकी क्लोजिंग थी 6 रुपये पे। फिर था ये 6.5 पे, तो जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये 4 वीक्स की, ये 4 वीक्स का जो है ना ये सारा डाटा है, 4 वीक्स का। ठीक है, और हर डॉट एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम कैंडल बनाएं तो हाई पॉइंट पे 7 रुपये पे हाई पॉइंट था, ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पे है 6.5, और लो 6 रुपये पे था। तो ओपन क्लोज जब सेम पॉइंट पे होता है तो कैंडल की बॉडी नहीं बनती, तो कैंडल की बॉडी नहीं बनेगी। ये हमने इस तरह लगा दिया और हाई पे एक लाइन खींच दी और लो पे एक लाइन खींच दी, तो ये आपकी कैंडल बनी। ये भी इनडिसीजन कैंडल है जिसकी नो बॉडी होती है, इसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। अब इसको उठा के इसके ऊपर ले जाएं तो ये 4 हफ्ते हैं, इनको अगर हम एक कैंडल पे शो करें तो वो इस तरह होता है। तो अगर हम 4 हफ्ते बेसिकली एक मंथ होता है तकरीबन, तो एक महीने के अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट्स निकालें तो इस तरह वो शो हो रही है कि ये जुलाई वाले महीने में इस तरह एक्टिविटी हुई है, 4 हफ्तों की एक्टिविटी इस तरह हुई है। ठीक है, इस तरह हम हर हफ्ते की एक्टिविटी जो है ना, जुलाई में ये कैंडल बनी, अगस्त में ये कैंडल बनी, सितंबर में ये, तो इस महीने ये हाई था, इस महीने ये लो था 6.2, ये हाई था 7.2, मार्केट 6.44 से ओपन हुई, मार्केट 7 पे क्लोज हुई, तो ये कैंडल हमें ये बताया। ठीक है, सितंबर में मार्केट जो है ओपन हुई 7 रुपये पे, हाई बनाई, लाइन नहीं है ना ऊपर, अपर विक नहीं है, तो इसका मतलब हाई पॉइंट भी वही रहा, और मार्केट नीचे गई और लो पॉइंट उसका था 5.7 पे लो था, और फिर मार्केट क्लोज हुई 6 पे, 5.9 या 6 पे, तो ये कैंडल बन गई सितंबर की। अक्टूबर में ये हुआ कि मार्केट ओपन हुई, मार्केट जाहिर बात है ओपन वहीं से होगी जहाँ से क्लोज हुई थी। सितंबर में जहाँ क्लोज हुई थी अक्टूबर में वहीं से ही ओपन होगी ना, क्योंकि साथ ही जोड़ के ओपन हो रहा है। ठीक है, 30 सितंबर होता है तो फिर आगे अगले दिन 1 अक्टूबर होता है, तो फिर मोस्टली आप देखेंगे जहाँ क्लोजिंग होती है ना, तो अगले कैंडल का ओपन वहीं से होता है, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया, जैसे ये है ना, ये ओपन क्लोज सेम था तो अगले दिन ओपन यहीं से हुआ, तो ये क्लोज हुआ, अब क्लोज के बाद यहाँ क्लोज हुआ तो अगले दिन ओपन वहीं से हुआ, तो पिछले दिन की जो क्लोजिंग होती है उससे ही अगले दिन की ओपनिंग होती है अगर गैप ना आए तो। यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने एक हाई प्रिंट की है। ठीक है, और हाई प्रिंट करने के मार्केट ने पहले नीचे गई है, लो प्रिंट की है 6.7 पे मेरा ख्याल है, और फिर मार्केट वापस गई है, ऊपर चली गई है, और मार्केट ने क्लोज भी वहीं किया, हाई भी वही लगाया है। ठीक है, तो मार्केट जहाँ हाई है वहीं क्लोज होगी है 6.5 पे, तो ये कैंडल बन गई। तो कैंडलें जिस तरह मार्केट चलेगी उस तरह की कैंडलें बनती जा रही हैं, तो ये आपकी होती है मंथली कैंडल। तो ये मंथली चार्ट है कैंडल स्टिक, तो हर एक कैंडल एक मंथ को शो कर रही है। ठीक है, तो ये आपको ये जो प्लस प्लस में नज़र आ रही होती हैं जिसकी बॉडी नहीं है, ये नज़र आ रही है, इसका मतलब है जहाँ से ओपन हुई वहीं क्लोज होगी। ठीक है, ये फौजी सीमेंट का चार्ट है, फोर्डी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, और अगर हम हर मंथ बाद देखें कि प्राइस किधर रही है, तो फरवरी में देखा तो प्राइस 4 रुपये पे इसकी थी, क्लोज हुई 30 फरवरी को, 28 फरवरी को होता है ज़्यादातर, 28 फरवरी को ये 4 रुपये पे क्लोज हुई, हमने डॉलर लगा दिया। फिर 30 मार्च को ये 6 रुपये पे क्लोज हुई, हमने डॉलर लगा दिया। फिर अगले मंथ बाद अप्रैल के एंड में ये 6 रुपये पे ही था, फिर मई के एंड में ये 6 रुपये पे था, जून में ये हर मंथ बाद हम डॉलर लगा रहे हैं। तो ये करते करते दिसंबर तक हमने हर मंथ के डॉलर, तो ये डाटा पॉइंट सारे लगा दिए हर मंथ के हिसाब से, 2018 कर लें या 2000 जो भी ईयर है इसका। तो ये 1 साल की एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है फौजी सीमेंट की, 1 साल की, 12 महीने आपके नीचे नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ से ये ओपन हुआ उधर से चला, और जहाँ ये क्लोज हुआ स्ट्रेट अवे गया। अब क्लोज जहाँ हुआ है वही इसका हाई है इस चार्ट में, जहाँ क्लोज हुआ है वही इसका हाई है, और जहाँ से ओपन हुआ है वही इसका लो है। तो ओपन और लो सेम पॉइंट पे है, हाई और क्लोज सेम पॉइंट पे है। अब हाई और क्लोज सेम पॉइंट पे हैं 14 रुपये पे, और ओपन और लो सेम पॉइंट पे हैं 2 रुपये पे। तो ओपन
और जो ओपन और क्लोज पॉइंट होता है, ओपन नीचे है क्लोज ऊपर है, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव रही है तो कैंडल तो बनेगी ग्रीन। और जहाँ से ओपन हुई है वहाँ से बॉडी बनती है क्लोज के दरमियान, बॉडी बनती है ओपन और क्लोज के दरमियान। तो हमने एक रेक्टेंगल बना ली ओपन और क्लोज में और इसका कलर ग्रीन कर दिया। अब इसके लगाने हैं शेडो। ऊपर शेडो लगाते थे कि हाई जिधर है उधर शेडो लगाते थे, और नीचे लगाते थे कि लो किधर है शेडो उधर लगाते थे। लेकिन इस बार क्या है कि शेडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन और लो सेम पॉइंट पे है, तो शेडो कैसे लगाएं? नीचे नहीं लगेगा। ओपन और लो सेम पॉइंट पे है तो ये इसका शेडो नहीं होगा, इसका नीचे वाली लाइन नहीं होगी और ऊपर वाली लाइन भी नहीं होगी, क्योंकि हाई और क्लोज सेम पॉइंट पे है। जब क्लोज के साथ हाई या लो हो तो फिर वो लाइन नहीं बनती, ऊपर अपर विक और लोअर विक नहीं बनती। इस कैंडल की कोई अपर विक लोअर विक नहीं होगी। इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये 1 साल की कैंडल बन गई। अब ये 2018 की एक कैंडल बन गई। इस तरह ये जो भी एक्टिविटी अगले साल हुई हैं 3-4 साल जो भी कैंडल बनी है, जो एक्टिविटी हुई है वो आपके सामने है कि अब इस साल जो 2018 में ये 1 रुपये से 1.2 से हुआ और ये 6 रुपीज़ पे गया। फिर अगला ये 2019 में फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि ये ओपन हुआ 6 रुपये पे, नीचे गया 4 रुपये पे, लो पे 3.2 पे लगाया और इसने हाई लगाया 6.8 पे। तो ये जो एक्टिविटी हुई एक ईयर की कैंडलस्टिक चार्ट है। और ये अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट आप देखें अगर वाई लिखेंगे ना, वो कैंडलस्टिक ईयरली निकालेंगे तो आपको ईयरली चार्ट नज़र आ जाएगा। तो ये सारे सिनेरियो थे कि अगर मार्केट ओपन होती है और ओपन होते साथ कोई हाई नहीं लगाती और ओपन होते साथ ही गिरती है और बिल्कुल एंड पे क्लोज होती है तो उसका ओपन और हाई सेम है। और केस 1 की बात कर रहा हूँ, और क्लोज और लो सेम है तो इसकी कोई विक नहीं होती, नीचे इसका कोई विक नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी रेड कैंडल बन गई क्योंकि ओपन से नीचे क्लोज है तो रेड कैंडल बन गई। उसकी विक नहीं है क्योंकि हाई और ओपन सेम है, क्लोज और लो सेम है। अच्छा, ये केस 2 है जिसमें मार्केट यहाँ से ओपन हुई 2.5 से, हाई लगाया 5 पे, फिर वापस आके 2.5 पे क्लोज हो गई। तो ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पे है और लो भी यही है, ओपन 2.5 पे है, हाई 5 पे है, क्लोज 2.5 पे है और लो भी यही है। देखें ना चार्ट के सामने, आपके सामने नज़र आ रहा है कि इसका हाई पॉइंट ये है, इसका ओपन 2.5 है, इसका क्लोज 2.5 है और यही लोएस्ट पॉइंट है। तो 3 इंफॉर्मेशन ओपन क्लोज और लो ये सेम प्राइस पे आ रहे हैं और हाई 5 रुपये पे आ रहे हैं। अब इसकी कैंडल कैसे बनेगी? ऐसे कि इसकी जो है ना ओपन क्लोज और जो लो पॉइंट है वो सेम पॉइंट पे है तो इसकी बॉडी भी नहीं बनेगी और लोअर विक भी नहीं बनेगी। जब लो और ओपन सेम पॉइंट पे हो तो फिर नीचे वाली विक नहीं बनती, तो ये इसका इस तरह की कैंडल बन जाएगी। ठीक है, और अगर मार्केट ओपन हुई है इधर से 3.9 से और फिर नीचे गई 0.8 तक और फिर वापस केस 3 में फिर वापस जो है ना मार्केट जो है आपकी क्लोज हो रही है उसी पॉइंट पे जहाँ ओपन हुई है। अब लो तो ये 0.8 है लो, लेकिन हाई सेम है सबका 3.9 है। ओपन भी 3.9 पे हुई, क्लोज भी 3.9 पे हुई और हाई भी यही है। तो इस केस में कैंडलस्टिक की बॉडी भी नहीं बनती क्योंकि ओपन क्लोज सेम पॉइंट पे बॉडी नहीं बनेगी, हाई भी नहीं बनेगा। क्यों? ऊपर वाली लाइन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो ओपन और हाई सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो वो हाई नहीं बनेगा और नीचे लाइन खींच देंगे, लो सिर्फ बन रहा है तो उसकी लाइन खींच देंगे। तो ये इस तरह की मार्केट की एक्शन को इस तरह की कैंडल रिप्रेजेंट करती है, इस तरह की मार्केट के एक्शन को इस तरह की कैंडल रिप्रेजेंट करती है, इस तरह की मार्केट के एक्शन को इस तरह की। अब केस 4 है, तो इसमें क्या है कि मार्केट ओपन हुई है 2.1 पे और मार्केट मूव ही नहीं हुई, उधर ही रही है, उसी लेवल पे रही है, ना ऊपर गई है ना नीचे गई है और देखा है तो क्लोज भी वहीं हुई है। तो ना मार्केट ऊपर गई ना मार्केट नीचे गई, मार्केट जहाँ ओपन हुई है 2.1 पे वहीं क्लोज हुई है। तो मार्केट का जो एक्टिविटी है ना, जो कैंडल बनेगी वो ऐसे बनेगी, कोई कैंडल नहीं है, कोई उसका विक नहीं है, इस तरह का आपको लाइन नजर आएगी। तो मार्केट में जब आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो डिफरेंट किस्म की कैंडलें बन रही होती हैं। ठीक है,
कुछ ऐसी आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ आपको ऐसी नज़र आ रही होंगी, कुछ ऐसी नज़र आ रही होंगी, कुछ ऐसी नज़र आ रही होंगी। कुछ का ऊपर का विक होगा, नीचे की विक नहीं होगी, कुछ का नीचे का विक होगा, ऊपर की विक नहीं होगी। उसकी वजह क्या है ये मैंने आपको समझा दी है सारी, ठीक है। कि उसके कैंडल का जो बेसिकली जो कैंडल जिस चीज़ को अंदर देख रही है ना, जो उसके अंदर हुआ है काम वो वैसा था, ठीक है। उसमें को ओपन और क्लोज सेम था या ओपन और हाई सेम था, उस वजह से। तो अब ये कैंडल स्टिक चार्ट है, अब आपको समझ आ गई है कि ये क्यों बना हुआ है, इसकी बॉडी क्यों नहीं है, ठीक है। ये प्लस कैंडल क्यों है, ये नीचे वाली विक क्यों बड़ी है, ये रेड कैंडल क्यों है, ठीक है। और ये जो कैंडल है इसकी ऊपर वाली विक क्यों नहीं है, ये इतनी बड़ी कैंडल है और फिर नीचे वाली विक क्यों है और ऊपर वाली क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो कैंडल ग्रीन बनी है इसकी ऊपर वाली विक क्यों नहीं है, नीचे वाली विक है और ये ग्रीन कैंडल है। ये सारा आपको समझ आ गई जो मैंने आपको इतनी गेम बताई है, ठीक है। तो ये अब इसकी बॉडी नहीं है, ठीक है। इसकी ऊपर वाली विक है, नीचे वाली विक नहीं है और ये भी चल रही है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई। अब कहीं ना कहीं आपको देखेंगे तो वो कैंडल स्टिक इस तरह भी बनी होंगी जिस तरह मैंने ये बताई है, ये कोई उनकी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। वो भी आपको कैंडल नज़र आएंगी तो आप समझ जाएं कि उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ या छुट्टी थी उस टाइम, उस दिन या तो छुट्टी थी या मार्केट बंद थी या जो भी था, वो जहाँ से ओपन हुई वहीं क्लोज, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट्स है और इसके अंदर ये जो तरह तरह की जो डिज़ाइनिंग कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये जो डंडे बन रहे हैं, ये विक बन रही है, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, ये प्लस टाइप कैंडल, ठीक है। ये आप कंफ्यूज हो रहे थे, ये सारी क्यों बन रही है मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दी है कि इसके अंदर क्या चल रहा है जिस वजह से कैंडल्स इस तरह की बनती हैं, ठीक है। अब कैंडल स्टिक्स को चार्ट्स बेसिकली आपके सारे एनालिसिस जो होते हैं ना वो कैंडल स्टिक चार्ट्स पे बनते हैं, ठीक है। मतलब हम ज़्यादातर कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। आप जितने भी एनालिसिस देख रहे होंगे, जो आप आगे पीछे जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो चार्ट्स कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं कि कैंडल तो बेसिकली एक दिन की कैंडल अगर करें तो इसमें कैंडल बन जाती है और उसका चार इन्फॉर्मेशन में पता चल जाती हैं कि ओपन यहाँ था, ये डेली नीचे जो कैंडल आप मैंने जो पिक्चर बनाई है डेली की कैंडल, क्लोज इस पॉइंट पे है, ओपन इस पॉइंट पे है। लेकिन ये नहीं पता होता कि इसके अंदर ये जो एक्टिविटी हुई है ये किस स्टाइल में गया है, मतलब अंदर जो मार्केट मूव हुई है ये डायरेक्ट ऊपर गई है या उधर ऊपर नीचे होती रही है या इस तरह गई है, ठीक है। किस तरह वो चलती रही है अंदर, मतलब एक दिन की कैंडल है ना, एक दिन में हमने लगा दी है कैंडल, लेकिन उस दिन हुआ क्या है, ऊपर गई थी, नीचे पहले गई थी, ऊपर पहले गई थी, कितना ऊपर नीचे होती रही, उसमें किस तरह मार्केट मूव हुई, ठीक है, ठीक है। तो वो हमें आइडिया नहीं होता। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है कि हमें पूरी जो एक्शन है ना उसका नहीं पता चलता। ये मैंने आपको समझाया है सारा कि कैंडल के अंदर वो क्या एक्शन होता है जिसके बाद कैंडल बनती। इट डज नॉट टेल यू व्हाट्स द, मतलब इससे हम लॉन्ग टर्म व्यू नहीं उस तरह बना सकते। कैंडल स्टिक को मिला के देखेंगे तो आपको समझ आती है। इंडिविजुअल एक कैंडल को देख के आप नहीं आइडिया लगा सकते आगे क्या होगा। ये नहीं कि आप किसी एक कैंडल को देख के आज की एक कैंडल अगर इस तरह की बने तो मैं कहूँ कि आगे मार्केट बहुत ऊपर है, ऐसा नहीं है। ये आपको सारी कैंडलें मार्केट का स्ट्रक्चर देख के आइडिया लगाना पड़ता है कि मार्केट किधर जाएगी। कोई एक कैंडल से नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते कि अगली कैंडल या अगला मार्केट का एक्शन क्या होगा। अच्छा, कैंडल स्टिक जो है ना, जो चार्ट है वो डिफरेंट होता है हर टाइम फ्रेम में। ज़ाहिर बात है जब आप एक कैंडल आप टाइम फ्रेम निकालेंगे 1 घंटे का टाइम फ्रेम निकालेंगे कैंडल स्टिक चार्ट का, तो हर कैंडल स्टिक 1 घंटे की एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। अगर आप डे का निकालेंगे तो वो फिर चार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी को अपने अंदर डाल के एक कैंडल 1 दिन का रिप्रेजेंट कर रही है, तो चार्ट की शेप डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आपने बेसिकली 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसको यूज़ करना होता है। बाकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड डिफिकल्टी इन मैनेजिंग रिस्क, इंडिविजुअल कैंडल को नहीं देखना, लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब इंडिविजुअल कैंडल को नहीं देखना, इसको मिला के जो पूरी टेप बनती है उसको रीड करेंगे तो आपको बड़ा हेल्पफुल मिलेगा। इंडिविजुअल कैंडल से आपको आइडिया नहीं होगा कि मार्केट आगे क्या जाएगी, मतलब ये कैंडल बन जाए आज, कल मैं कहूँ पॉजिटिव जाएगी, ऐसे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल बनी है, इससे पीछे किस तरह की कैंडल्स आ रही हैं, ये कैंडल किस जगह बनी है, किस लेवल पे बनी है, इसका वॉल्यूम कितना था, इस पे पैटर्न क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें मिला के हम हेल्प आउट करते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट कैसे निकालेंगे। आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे चले जाएं, वहाँ एक एनालिटिक्स का बटन होता है, ये आ रहा है मेरा भी, ठीक है। रिसर्च पोर्टल होगा या कोई एनालिटिक्स का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, वेट करेंगे तो दूसरा एक ब्राउज़र खुल जाएगा, ठीक है। ये ब्राउज़र खुल गया। यहाँ आप टेक्निकल पे जाएंगे और मल्टी चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये दो स्क्रीनें खुल जाएंगी, एक को क्रॉस कर दें, ठीक है, या आप ये ऊपर डुअल स्क्रीन लगा हुआ है, इसको वन स्क्रीन कर दें तो एक स्क्रीन आ जाएगी, एक को क्रॉस कर दें, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट आपके सामने आ रहा है। आप इधर जाएंगे, इधर बाय डिफ़ॉल्ट वैसे आप खोलेंगे तो कैंडलस्टिक चार्ट्स आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप इधर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो ये आप स्टार पे क्लिक कर दें, ये येलो हो जाएगा, और ग्रीन पे, ये कैंडल्स पे क्लिक करेंगे, कैंडल्स पे क्लिक करेंगे, ये कैंडलस्टिक चार्ट्स आपके सामने आ गए। अब हमारी जो इंडेक्स है KSE 100 मार्केट का, अब इधर आप KSE 100 लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो ये आपको KSE 100 का डेली का चार्ट आ गया। तो ये आपका वो चार्ट है जो आप हर कोई यूज़ कर रहा होता है, और मार्केट के ऊपर जो चार्ट के ऊपर एनालिसिस है वो आपको शो करा रहे होते हैं, तो वो जो चार्ट होता है वो ये निकलता है इधर से। अब ये डी सिलेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ये डेली हर कैंडल एक दिन की कैंडल है। तो अभी ये कैंडल पॉजिटिव जा रही है, पिछले कुछ 4-5 दिन से मार्केट पॉजिटिव रह रही है, तो कैंडल ज़्यादा ग्रीन बन रही हैं और मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो ये कैंडल बन रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी इस टाइम जो है इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये माइनस, ये जूम आउट फिर जूम इन, ठीक है। तो ये भी कैंडल बनी है, तो इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है, कैंडल ग्रीन होती है तो नीचे वाला ओपन पॉइंट होता है बॉडी का, ये ओपन पॉइंट है 41526। इसका लोएस्ट पॉइंट है ये विक जो है ना, विक नीचे वाला जो डंडा है विक, ये जहाँ एक्सट्रीम होती है वहाँ उसका लो होता है 41459, और क्लोज किधर हुई है 41584, और इसने हाई क्या लगाया है 41794। तो ये इस दिन की एक्टिविटी है। पिछले दिन क्या हुआ था, ये ओपन हुई थी 41207 पे, इसने लो लगाया था 41073 पे, इसने हाई लगाया था 41513 पे, और इसने क्लोजिंग दी थी 41459 पे। उससे पिछले दिन इसने रेड कैंडल होती है तो नीचे क्लोज होता है, तो ओपन हुई थी ये 41186 पे, क्लोज हुई थी ये 41098 पे, लो इसने लगाया 41014 पे, और हाई इसने लगाया 41362। इस तरह मार्केट हर दिन जो हुआ है वो आपको कैंडलस्टिक बताती जा रही है कि उस दिन हाई लो क्लोज ओपन क्या था। ये एक दिन की कैंडल है। अब मैं अगर 1H को एक बार दबाऊंगा ना तो ये ऐसी कैंडलस्टिक बन जाएगी, चार्ट बन जाएगा ऐसा कि हर कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अब क्या है, अब कैंडल को मैंने 1 घंटे पे रिप्रेजेंट किया तो ऑटोमेटिकली चार्ट बन गए और हर कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर लिया। मतलब पिछले घंटे को, अभी इससे अभी जो चल रही है कैंडल, तो ये तो मार्केट क्लोज है, पिछले घंटे क्या हुआ, ये कैंडल बनी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। तो इस मार्केट पिछले घंटे में क्या हुआ कि पॉजिटिव रही है, पिछली 1 घंटे की ड्यूरेशन में मार्केट 41558 पे ओपन हुई थी, 41596 पे क्लोज हुई है, हाई इसने 41622 का लगाया है, लो इसने 4158 का लगाया। उससे पिछले घंटे, ठीक है, 2 घंटे पहले ये था कि मार्केट ओपन हुई थी 41675 पे, मार्केट ने क्लोजिंग दी उस सेशन में, मतलब उस घंटे के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दी 41562 पे, मार्केट ने लो लगाया 41473 पे, ठीक है, और मार्केट ने इधर ही क्लोजिंग दी। हाई जहाँ से ओपन हुई उससे ऊपर गई नहीं, तो हाई और ओपन सेम पॉइंट पे था। इस तरह उससे पिछले घंटे 3 घंटे पहले जो कैंडल बनी है उसमें मार्केट ओपन हुई 41635 पे, नीचे गई नहीं, ओपन होते सार ऊपर ही रही, तो ओपन और लो पॉइंट सेम है, इसलिए नीचे वाली विक नहीं बनी। मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाके हाई लगाया 41792 का, और फिर नीचे आ गई और फिर क्लोजिंग हुई 41671। तो इस तरह एक हर घंटे में जो कुछ हुआ उसकी कैंडल बनती जा रही है।
इस तरह हर 15 मिनट की कैंडल कैसे बनेगी, तो आप 15 मिनट पर क्लिक करेंगे तो हर 15 मिनट की कैंडल, इस तरह हर 1 मिनट की, हर मिनट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हर मिनट पे आपका, ये आपको हर मिनट की कैंडल भी मिल रही है, ठीक है। तो हर मिनट की कैंडल बन रही है कि हर मिनट में सेकंड्स में जो ऊपर नीचे हुआ उसका मिनट के हिसाब से हर मिनट की कैंडल भी आपको मिल रही होती है। तो हम ज़्यादातर जो चार्ट यूज़ करते हैं वो डेली 1 घंटा और 15 मिनट ये यूज़ करते हैं। 15 मिनट और 1 घंटा ज़्यादा यूज़ होता है डेली पे थोड़ा बहुत एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो आपने भी यही यूज़ करना है, 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, ये आपने एनालिसिस के लिए यूज़ करना है। डेली का चार्ट जैसा आप एक देख रहे हैं माइंडली तौर पे कि उसमें क्या चल रहा है। तो ये था कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट। इसको आप जो सेटिंग वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सेटिंग पे जाएंगे, इसके कलर शलर ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी विक का कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी अपीयरेंस वगैरह वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो इसको ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है वो रहने दें, ठीक है। तो ये था इसका है, और ठीक है। तो ये था कैंडलस्टिक चार्ट्स का कंसेप्ट, ठीक है। ये कि कैंडल आप कंफ्यूज होते थे कि जो कैंडलें बन रही हैं ये किस तरह, ये क्या हो रहा है। ये जो नए लोग हैं जो कैंडलस्टिक चार्ट्स जो बिल्कुल न्यू हैं इस पर, तो वो इस तरह का चार्ट देखे ना बड़े कंफ्यूज और परेशान हो जाते थे कि ये क्या है। तो इस लेक्चर के बाद आपको आइडिया होगा कि ये क्या है, ठीक है। कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, ये रेड कैंडल क्यों बन रही है, इसका अपर विक क्यों नहीं है, ऊपर वाला डंडा है नीचे वाला क्यों नहीं है, और ठीक है ये कैंडल की बॉडी क्यों नहीं है, ये ग्रीन कैंडल क्यों है, रेड क्यों है, ठीक है। और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब इसमें किसी भी आप किसी का भी चार्ट निकाल लें, BOP का निकाल लें, आप मैपल लीफ का निकाल लें, MLCF मैपल लीफ का निकाल लें, किसी का भी चार्ट निकाल लें, ये लें, जिसका भी चार्ट निकालेंगे आपको उसकी कैंडलस्टिक बनी हुई नजर आएंगी। ई का मतलब है अर्निंग, उस टाइम वो डाटा आया है, इसका रिजल्ट आया है, तो वो EPS 2.18 और ये। तो ये आप अगर राइट क्लिक करेंगे, हाइड मार्क्स ऑन बार्स, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप किसी भी शेयर का, ALAC, अस्क्री लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी कंपनी का आप खो सकते हैं, वो कैंडलस्टिक चार्ट आपको बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये अब आप देखें ना डॉट नज़र आ रहे हैं, ये लाइन कैंडल बन ही नहीं रही, वो एक लाइन, इसका मतलब है उस टाइम पे या उस दिन मार्केट ऊपर नीचे हुई नहीं, इस शेयर में काम ही नहीं हुआ, ये जिधर से ओपन हुआ उधर ही क्लोज हुआ, काम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो 1 घंटा अगर हम लगाएं, ठीक है, 1 घंटे का चार्ट खोलेंगे हम, तो ये देखें ये क्योंकि शेयर है ALAC, अस्क्री लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो काम बहुत कम होता है इसमें। तो ये होता ही है, जब काम कम होता है तो उसकी प्राइस एक ही जगह रहती है, उस दिन ना ऊपर जाती है उस टाइम पे ना नीचे जाती है, तो एक जगह चिपकी रहती है, क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम, थिन वॉल्यूम होता है। तो फिर उसकी कैंडल इस तरह बनेगी नहीं, ठीक है। जहाँ था प्राइस ओपन हुई वहीं क्लोज हुई, कोई हाई नहीं लगा, कोई नहीं लो लगा। तो जब मार्केट में काम होता है तो फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होगी, तो फिर उसको कोई कैंडल नज़र आएगी। तो ये जो ज़्यादा अच्छे स्टॉक हैं जिनमें ज़्यादा काम होता है, उसका जो चार्ट होता है कैंडलस्टिक का बड़ा ट्रांसपेरेंट, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये जो फजूल तरह के शेयर होते हैं जिनमें काम कम होता है, उनका आपको इस तरह का कैंडल का चार्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो ये परेशान ही होना कि ये क्या हो रहा है उनमें ये नीचे जो ये फ्लैशेस आ रही हैं इसको छोड़ दें, ये इतना ज़्यादा इस पर नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये 0 तक जो फ्लैशेस आ रही हैं ना, ये जस्ट ऐसी डाटा एरर है। तो हमने क्या करना होता है, MLCF का या TRG का चार्ट देखेंगे तो बड़ा स्मूथ नज़र आएगा, ये इसमें कोई मसला नहीं है, काम हो रहा है, चल रहा है, और इसकी कैंडलस्टिक्स भी बन रही हैं, ये गैपिंग शैपिंग सब कुछ सामने आपके आ रहा है। तो ये कैंडलस्टिक का चार्ट्स का कॉन्सेप्ट था, होपफुली इससे आपको आइडिया हुआ होगा, और दैट्स इट, थैंक यू।